ये अलग बात थोड़ी होती है कि मिट्टी वाला को खरीदेगा, ऐसा नहीं होता है। आपके फसल में मिट्टी है, मिट्टी को साफ करा के ही बेच सकते हो आप। श्रीमान जी, ये मिट्टी में कितनी साफ करूंगा, कितने कुंटल की साफ करूंगा? अगर मेरे पास 2 कुंटल 4 कुंटल ऐसा नहीं होता, 100 कुंटल कैसे साफ करूंगा? ऐसा नहीं होता कि एफसीआई जो है 50-60 कुंटल पैदा हुआ है, पूरा ओलावृष्टि में टूट के नष्ट हो गया है, ना उसका बीमा मिल रहा है सर, ना मुआवजा मिल रहा है। ठीक है, और अब जब मैं इसको तुलवाने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ क्या बोल रहे हैं, बोले इसमें मिट्टी, इसको साफ करवाने के लिए जाओ, उसके 8-10 हजार रुपए अलग से दो। समस्या है कि मेरी कृषि उपज है जो मैं सोसाइटी में बेचने के लिए गया था, उसमें मेरा स्नार डब्बू के चौबारा धीरा सोसाइटी के अंदर। मैं जब उसे तोलने के लिए गया तो मुझे ये बता दिया गया कि आपके अनाज में मिट्टी है, जबकि मेरे पास में सर्वे रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं कि मेरी ओलावृष्टि की वजह से फसल चौपट हो गई थी, उसे मजदूरों के द्वारा भी नहीं काटा गया है, मेरी 10 से 15% फसल खेतों में नष्ट भी हो गई रह गई है, उसे हार्वेस्ट करवाने की वजह से मिट्टी आई हुई है। अब मुझे ये बोला जा रहा है कि आप मिट्टी साफ करवाने के लिए जाइए। किसान को पहले 10 कुंटल की जगह 5 कुंटल ही उत्पादन हुआ है और उसमें से भी 10% मिट्टी खेतों में रह गई है, फसल मिट्टी में मिल गई है। अब जो बाकी बची है उसे बेचने के लिए मुझे दर पर भटकना। सरकार ने ओलावृष्टि के लिए तो राशि देने की बात कही थी आपको, अभी तक कुछ भी नहीं मिला सर। अभी एक अपना एक्सीडेंटल अगर होता है किसी भी बंदे का तो एक्सीडेंट होने के 10 घंटे या 12 घंटे बाद उसे क्लेम मिल जाता है, लेकिन किसान एक ऐसा मजलूम इंसान है कि उसका क्लेम उसको 2-2 साल तक नहीं मिलता है। अभी यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला, उन्होंने मुझे सीधा लताड़ते हुए कहा कि आप बाहर जाइए। अभी आपने फसल भी दिखाई अपनी? हाँ, तो देखने के बाद में सभी मुंह फेर रहे हैं ना, शासन प्रशासन सभी मुंह फेर रहे हैं, किसान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब आगे क्या कदम रहेगा? अब मेरा कदम यह रहेगा कि मैं किसान संघ के साथ मिलकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश धाकड़। कहाँ से किसान? मैं सोनकत से हूँ, भट्टे भाना से। सर, किसान आपके पास आया था और वो बता रहा था कि उसकी फसल खराब हो गई और उसकी गेहूं में काफी मिट्टी है और उसकी तुलाई नहीं हो रही है, वो काफी देर तक आपसे बातचीत करता रहा। क्या सर इस तरह के मामले जो आ रहे हैं, इनका क्या हल है? जी देखिए, एक किसान जनसुनवाई में हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि उनकी एफसीआई के जो खरीदी केंद्र है जहां पर एफसीआई के द्वारा खरीदी की जा रही है, उनका जो है गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। इस संदर्भ में मैंने उनको बताया कि वो पूरा एक थैला लेके आए थे जिसमें स्पष्ट दिख रहा था कि काफ़ी मिट्टी भरा पड़ा है और उसको यही समझाया गया कि आप जाकर मिट्टी को साफ करवा लीजिए, परंतु वह इस बात को जिद कर रहा है कि वो उसकी मिट्टी को साफ कराने में काफ़ी खर्च आएगा और वही नहीं करेंगे और तुलाई केंद्र वाले उसको खरीद लें। परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि एफसीआई के जो गाइडलाइंस हैं उसमें स्पष्ट है कि आपको कुछ 10% तक ही मानक रूप से जो है इसमें मिट्टी हो सकता है, उसके ऊपर आपको जो है साफ करके देना पड़ेगा। तो उसको यही समझाइश दी गई, परंतु वो इस बात पर बहस कर रहा है कि वो मिट्टी साफ नहीं करेगा क्योंकि उसमें अलग से उसको खर्च लगेगी। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा को समझाइश दी गई कि चूंकि आप इसको साफ नहीं कराना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो आप जाके मंडी में जाकर बेच दें, तो यही एक सोल्यूशन है। क्योंकि खरीदी केंद्र में जो खरीदने वाली जो गेहूं है उसकी तो एक मानक प्रक्रिया है और उतनी क्वालिटी की ही उसमें खरीदी जा सकती है, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं खरीदी जा सकती। तो मेरा उनको सुझाव था कि आप जाके मंडी में बेच दें।